हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है हमारा है स्फेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हम डील करेंगे। हेमिस्फेयर और स्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो कोन है, वॉल्यूम है, उन्हीं से रिलेटेड ये भी है आपका। बस इसमें फॉर्मूलाज बदल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा, सब सेम होगा। बस फॉर्मूला लगेगा वहां पे दूसरा, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम होगा। सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे इसमें कहता है आपसे रेडियस दे रखा है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर लिया है। वैसे ही कई क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, तो आपको भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बस वहां सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों के बारे में मैं एक साथ ही बता देता हूं, आपको समझ लीजिएगा अच्छे से। स्फेयर, जैसे कि आपने फुटबॉल देखा होगा, आपने कोई बॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल देखा होगा, तो ये सब क्या है, बास्केटबॉल हो गया, ये सब क्या है आपका स्फेयर के अंदर आते हैं, जिसका स्फेरिकल फिगर होता है, जिसको हम पटक के जंप करा सकते हैं, खेल सकते हैं, फेंक सकते हैं। 2D इमेज नहीं, 3D इमेज होता है वो, और 3D पिक्चर्स जो आपको बॉल आपको विजिबल होता है। हेमिस्फेयर आपने ये ना घर में देखा होगा अपने, जिसमें सुबह सुबह मम्मी या आपको कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो उस बाउल में दिया जाता है, वही आपका ये क्या है, हेमिस्फेयर है। तो ये बात आप लोग भी आज से समझ लीजिए कि हेमिस्फेयर और स्फेयर दोनों आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। स्फेयर है, इसका एक सेंटर होगा जो बॉल के अंदर होगा, ठीक है, और वहां से एक लाइन को ज्वाइन कर रहा होगा, उसको हम लोग आर, आर फॉर रेडियस। स्फेरिकल बॉल है, इसका भी एक इमेजिनरी यहाँ पे सेंटर होगा और फिर यहां से ये ज्वाइन कर रहा होगा, इसका ये रेडियस है, ठीक है। तो अब इनमें फॉर्मूला क्या क्या होता है तो जरा ध्यान से देखो। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में सिमिलैरिटी है, बस 2 और 4 का अंतर है। तो बच्चों डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये 2 है और ये 4 है। इसमें इस बॉल का अगर मैं सीएसए की बात करूं, टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो स्फेरिकल बॉल में जब आप उसको अपने हाथों पर रोटेट करते हो तो क्या कोई हिस्सा उसका खाली रहता है क्या? नहीं रहता। तो यानी इस बॉल का आपका टोटल स्फेयर निकलता है, इसमें सीएसए का कोई बात नहीं किया जाता है, तो इसलिए सिर्फ यहां पर लिखा जाता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें दोनों होते हैं, क्यों? क्योंकि जब कटोरी के हम ऊपर करते हैं, इधर करते हैं, तो इस साइड तो रोल हो जाता है हाथ, लेकिन ऊपर में रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो खाली स्पेस है, तो सर्कुलर है वो हिस्सा आपका। तो इसका हो जाता है CSA 2 पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब सबका यूनिट मालूम है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर। फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, ज्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला लगाना है इसमें। वॉल्यूम, रेडियस दे रखा है इसका 21 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर देता तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब रेडियस मिल गया तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, तो 21 क्यूब मीन्स 21 को 3 बार लिखेंगे। तो देखो ये 7 3 जा और ये 3 3 जा 1, अब ये 88 आ गया। मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 441। 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है। अब 441 को 88 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 जा 8,
8 4 जा 32 मीन्स 3 हाथ पे रहेगा, 8 4 जा 32 और में 3 ऐड कर दिए तो 35। अब वापस से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगा, 8 8 और 2 10 5 2 7 और 1 8 5 3 8 और 3 3808 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है। अब हम निकालना है सरफेस एरिया। इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों कर लेते हैं, तो ये आ गया 88 इंटू 63। अब 63 को मैं 88 से मल्टीप्लाई करूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो बड़ा नंबर से ऊपर रखूंगा, छोटा नीचे रखूंगा, आप जैसे करना है करो, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी लॉजिक जरा समझ लो अपनी बुद्धि से थोड़ी सी। 8 3 जा 24 2 और 8 6 जा 48 और 2 50। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है। तो आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर जो है वही आएगा 5544 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो ये सब सारी चीजें जो कैलकुलेशन का जो हिस्सा है आप सीखते हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते हैं, देखते भी हैं कि कोई आसान तरीका है क्या उसमें। तो करते 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 क्या हो जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाता है हमें, और उससे हमें पता चल जाता है कि कोई आसान तरीका है या नहीं। अगर आसान तरीका है तो उसी से करेंगे, नहीं है तो जो तरीका आपको आता है वो तरीके से आपको तो करना ही करना है। चलो, ये हो गया हमारा यहाँ पे पूरा आपका खत्म हिस्सा। अब मुझे निकालना है फिर से अगला बार, फाइंड द वॉल्यूम CSA TSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मुझे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का मुझे वॉल्यूम बताना है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलो तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर 21 इंटू 21 इंटू 21। आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम आएगा, बिल्कुल नहीं, सेम आने वाला है। 7 से कट गया ये, 7 3 जा और फिर 3 से कट गया 1 टाइम में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया 66, इसको कर लिया तो 441। अब 441 को 66 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 4 जा 24, यानी 2 6 4 जा 24 और 2 26। अब वापस से 6 4 6 2 6 6 4 10 6 4 10 और 1 11 6 2 8 और 1 9 और 2। ठीक है, कर दिया, लेकिन ये गलत है। अब पूछोगे सर कहां गलत है, जरा एक बार चीज ध्यान से देखो। 2 है 22 है, हमने क्या लिखा यहां पे, तो थोड़ा सा ठीक है। अब मुझे मालूम है आप पक्का छाप रहे होंगे बैठ के, और ये छापने वाला जो काम है ना, मत करो उसको, इसीलिए मैंने ये काम किया था अभी फिर से। ये जो छापते रहते हैं ना बैठ के, तो सोचते कुछ नहीं हो, बस चल रही है वीडियो, फटाफट लिखते चले गए, क्वेश्चन में देखते नहीं हो कि क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया। तो थोड़ा देखा करो, समझा करो, ठीक है। फंस जाओगे ऐसे ही किसी दिन। 4 4 अब सही लिखूंगा मैं, 4 4 1 और 2 आपका आ गया 44। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक, अब वापस से 4 का तो करने की नीड नहीं है। 4 6 4 10 7 6 13 और 13 और 1 14 1 7 1 8 और 8 1 9 1 19404 सेंटीमीटर क्यूब है आंसर। अब इसमें हम देखो CSA भी निकालेंगे और TSA भी निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसमें फेर बदल हो जाएगा। मैं इधर CSA ऑफ
फेयर। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला क्या होता है 2πr², 2 इंटू 22/7, r² मीन्स 21 इंटू 21, 7 3 जा कट गया। अब फिर से गलती मत करना, 2 20 जा 22 जा 44 और 21 3 जा 63। तो जरा 63 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 1 6 4 जा 24 और 1 25, सेम यही आ जाएगा 2527 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलो, अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो। हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके आगे के क्वेश्चंस, कुछ बॉल वाले क्वेश्चंस कि एक सिलिंड्रिकल आपका शेप का, मतलब समझिए आपका कुछ ऑब्जेक्ट है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हमने क्या किया, स्फेरिकल बॉल डाला है और फिर बताओ उसमें जो वॉल्यूम है, जो हाइट है उसकी पानी की, कितना ऊपर उठेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, प्यासा कौआ वाली जो कहानी है वो थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो प्यासे कौए को भी मैथ्स आता था एक्चुअली में। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल में CSA में 2 होता है, तो टोटल में 3 होता है, ये याद रखिएगा, 3πr², 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 3 टाइम में। अब ध्यान से देखना, 3 और 22 है, यहाँ आएगा 66 और ये 21 3 जा 63। अब मैं वही काम करूंगा जो पीछे किया था, क्योंकि सेम नंबर वाले हैं तो मैं उसको नीचे लिख लूंगा। 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36 और 1 37, 8 7 3 8 8 7 15 7 3 10 और 1 11 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे, क्वेश्चन कैसे, क्या है चीजें। उसके बाद हम कल थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 जो भी क्वेश्चंस हो पाएंगे आपके 10-15 मिनट के अंदर। फिर मिलेंगे उसके अगले वीडियो में। आई गेस मुझे लगता है कि 2 और वीडियो आएंगे जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसको आने के कारण, मतलब उन क्वेश्चन को अगर आगे आपको बनाने समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप उन्हीं के मेथड से अराउंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। और सब खेल क्वेश्चन का स्टेटमेंट का होता है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को बनाते वक्त नंबर्स पे फोकस करो। जैसे यहाँ खेल गया नंबर के साथ, तो नंबर्स को धरो और नंबर्स को पकड़ के रखो कि अच्छा ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। ठीक है, तो सिर्फ जीरोक्स मशीन मत बनो। जीरोक्स मशीन बनना है तो फिर स्टूडेंट तो कोई काम के नहीं हो तुम फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अपने पेरेंट्स और अपने सबका मान सम्मान बना के रखना और अपना भी मान सम्मान बना के रखना है कि आपसे कोई पूछे तो आप बता पाए उसको वहां पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदार का ख्याल रखें। जय हिंद।